मित्रों, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अगर मुक्ति का अनुभव करना हो तो पहले बंधन का अनुभव करना आवश्यक होगा, क्योंकि बंधन ने ही वो रास्ता बंद कर दिया है मुक्ति का। तो अगर हम अभी बंधन में है, अशांति में है, तो हम इसी क्षण में मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम तो अभी बंधन में है। हमको तो बंधन का अनुभव हो रहा है, तो कैसे हमको मुक्ति का अनुभव हो। तो इसीलिए पहले हमको अपना जो बंधन है उसको देखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। तो उसको जानने का और उसको देखने की एक कला है, वो कला हमको विकसित करना आवश्यक होगा। उस कला के माध्यम से हम बंधन से बाहर आ पाएंगे, फिर हम मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो मित्रों, वो कला क्या है? वो कला ये है कि जो भी झूठ है, जो भी अज्ञान है, उसको ये अज्ञान है ये जानना है। जो झूठ है उसको ये झूठ है ये जानना है। झूठ को झूठ जानने से झूठ नहीं रहेगा, और जो बचेगा वो मुक्ति होगा, वो सत्य होगा। बंधन को ये बंधन है ये जानने के कारण बंधन नहीं रहेगा, और जो बचेगा वो स्वतंत्रता का अनुभव होगा। ये बात ऐसी है जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं, हम स्वप्न देखते ही चले जाते हैं और हमको पता नहीं होता कि ये स्वप्न है। अगर हमको स्वप्न देखते वक्त ये बात पता चल गया कि ये स्वप्न है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो उसी वक्त आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। स्वप्न आपका विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने ये स्वप्न है जान लिया। तो क्या हो गया? आप स्वप्न से भिन्न हो गए, आप स्वप्न को जानने वाले हो गए। तो आपका जगना अब जगने वाले में होगा। आप जंप कर देंगे स्वप्न से जागरण की तरफ, वो आपके पास जागरण है। तो फिर आपका जागरण का दुनिया सामने आएगा, स्वप्न का दुनिया विलुप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो भी बंधन है, हम उसको ये बंधन है इस तरह उसको देखने की कला हम विकसित करें, तो क्या हो जाएगा? हम इसको देखने वाले हो जाएंगे बंधन को, और बंधन दूर पड़ा रहेगा, हम जागृत हो जाएंगे। तो जागृत होकर हम फिर मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। तो कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा बंधन है क्या, पहले इसको देखना है। बंधन बहुत सारे देखते हैं बाहर की दुनिया में, बहुत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, विभिन्न विषय में विभिन्न खाल के बंधन दिखाई पड़ते हैं। मगर मूलभूत बंधन हमारा क्या है? वो ये है कि मैं हूँ या मैं ये शरीर हूँ, यही हमारा बंधन है। शरीर को केंद्र में रख के जो कुछ भी होगा उसी का नाम बंधन है। अर्थात जो भी हमको अनुभव होता है शरीर के माध्यम से या शरीर की इंद्रियों के माध्यम से, वो सभी बंधन है, क्योंकि वो सभी सीमाएं पैदा करता है। आँख की सीमा है, कान की सीमा है, मन की सीमा है। तो असीमित चीज़ों को बारे में ये जान नहीं सकता। तो जो कुछ भी अनुभव होगा, जहाँ पर स्पर्श का अनुभव होगा, बोझिलता का अनुभव होगा, दुख दर्द का अनुभव होगा, शरीर के कारण आसपास जो भी अनुभव होगा वही हमारा बंधन है, और उसी को हमको देखने की कला विकसित करनी है। तो उसको देखने के लिए आपको जो कुछ हो रहा है अभी, है ना, शरीर के द्वारा, आसपास मन के द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है बंधन, उस बंधन को देखना है और बोलना है, हाँ ये बंधन है ना। इस तरह आपको देखना है। जब आप ध्यान करते हैं, आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने के बाद आपको भीतर से कैसा कैसा अनुभव हो रहा है। शरीर में सेंसेशंस होंगे, संवेदनाएं होंगी, पीड़ा और दर्द का अनुभव होगा, बोझिलता का अनुभव होगा। तो जो कुछ भी अनुभव होगा वो सभी कुछ क्या होगा? बंधन होगा।
और उसी को हमने देखना है और ये बंधन है इस तरह उसको जानना है। मगर इसमें गलती हम कर जाते हैं, दो गलती हम इसमें करते हैं। पहली गलती, हम इससे हम बाहर आना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये गलती हो जाती है। जब हम बोलेंगे कि ये बंधन मुझे नहीं होना था, क्यों हो गया, इस तरह जब हम बोलेंगे तो हम इसको हम देख नहीं पाएंगे, और जब देख नहीं पाएंगे फिर बाहर आ नहीं पाएंगे, है ना। तो क्यों हम देख नहीं पाते हैं ऐसे बोल के कि जब हम इसको बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहता, क्यों हुआ, तो ये बोलने के कारण हमने ये कर दिया कि उसको हमने एक महत्व दे दिया, है ना। उसको हमने जानने का इरादा हमारा नहीं है ना, उसको हटाने का, धपाने का इरादा हमारा है। हमारा इरादा ये है जैसे चोर का इरादा है ना, ज़बरदस्ती करना चाहता है वो। ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ बोलने का कारण ये है ज़बरदस्ती करना और मुफ्त में कुछ पाने की इरादा रखना है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो ये बोलना नहीं है कि क्यों हो रहा है, ये नहीं बोलना है। हो रहा है तो हो रहा है, अब क्यों का क्या मतलब है, हो ही गया, हो ही रहा है ना। क्यों हो रहा है बोलने से ये नहीं होने वाला तो नहीं है, तो इसलिए क्यों हो रहा है ये नहीं बोलना है। पहली बात, होने देना है जो कुछ भी, क्योंकि अगर वो है तभी तो हम उसको देख पाएंगे ना, तभी देख पाएंगे फिर हमको मुक्ति का अनुभव होगा। तो मुक्ति का अनुभव करने में ये बंधन सहयोगी साबित हुआ ना। अगर बंधन नहीं होता तो हम किसको देखते हैं और फिर कैसे हम मुक्ति का अनुभव कर पाते। इसलिए बंधन का होना तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं होती तो मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता। तो इस तरह लेना है और इसके प्रति विरोध का भाव जो है वो हटा देना है, उसको बीच में नहीं लाना है। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि इस बंधन की हम व्याख्या करते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं ये है, जैसे कि बोलते हैं हम ये शरीर है, व्याख्या हो गया। हम बोलते हैं ये दुख है, व्याख्या हो गया। ये पीड़ा है, व्याख्या हो गया। ये खुजली हो रही है, व्याख्या हो गया। हम शब्द दे देते हैं इनको, है ना। मगर हमको पता कैसे चला कि ये जो अनुभव हो रहा है ये शरीर है ना। ये हमने जानी हुई बात नहीं है, ये मानी हुई बात है। समाजों में, संस्कारों में, जो कुछ भी शब्दों में, है ना, परंपरा है जो इसको शरीर बोलने का, उसी से हमने सीखा है और इसलिए हम ये शरीर है बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं ये शरीर है तो हमने सीधा बंधन का साक्षात्कार नहीं किया, बीच में अपना धारणा आगे हमने रख दिया और शरीर है बोलने के कारण हम शरीर का जो धारणा है उसमें चले गए। वास्तविक बंधन क्या है उसको हमने नहीं देखा। तो वास्तविक बंधन क्या है उसको खुली आंख से देखना है, उसको शब्द नहीं देना है। दुख है नहीं बोलना है, पीड़ा है ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमको कैसे पता कि ये पीड़ा है कि दुख है, ये भी एक व्याख्या है ना। तो ये बोलना है मुझे पता नहीं ये शरीर है, लोग इसे शरीर बोलते हैं, लोग इसे दुख बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कि ये दुख है कि नहीं है, ये शरीर है कि नहीं है। तो बिना कुछ कहे उसका साक्षात्कार करना है, तो वही असली देखने की कला है। जब आप इस तरह बिना व्याख्या के देखोगे तभी आप देख पाओगे और तभी बंधन भी खत्म होगा। क्योंकि बंधन ज़्यादा कैसे होता है जब हम इसकी व्याख्या कर देते हैं, है ना। जैसे हमको पता है ना, समस्या छोटी होती है मगर लोग उसको व्याख्या करके बहुत बड़ा बना देते हैं। छोटी सी बात को भी व्याख्या करने के कारण बड़ा समस्या बना देते हैं और हम जूझ जाते हैं। लोगों के पास कितनी लड़ाई होती है, वो लड़ाई की कारण अगर आप देखना चाहोगे तो छोटी सी कारण में लड़ाई हो रही होती है ना। क्योंकि उसको वो व्याख्या करता है और उसका अहंकार में वो हट करता है, दूसरा भी अपनी तरह से व्याख्या करता है, उसका अहंकार में हट करता है। तो इसी तरह वो बड़ा बड़ा के द्वंद्व पैदा कर देते हैं। तो ये व्याख्याएं समस्या को
जैसे कि तैसी नहीं दिखाती, इसको ये बड़ा चढ़ा के दिखाती और इसी में हम दब जाते हैं। तो जब हम इस बंधन का व्याख्या करेंगे, इसको शरीर बोलेंगे, मन बोलेंगे, विचार बोलेंगे, दुख बोलेंगे, दर्द बोलेंगे, तो ऐसे बोलने के कारण ये समस्याएं और उलझ जाएंगी। तो नंगी आंख से इसको देखना है, बिना शब्द नहीं लाना है बीच में। ये शब्द तो एक प्रतीक है ना, शब्द वास्तविक चीज नहीं है। जैसे हम बोलते हैं पेड़, जो मैंने पेड़ बोला वो वास्तविक पेड़ है नहीं। वास्तविक पेड़ तो बाहर जो है वो है, उसको जनाने के लिए मैंने शब्द बोला पेड़। वो शब्द पेड़ है, वो वास्तविक पेड़ नहीं है, वो उसको जनाने के लिए एक संकेत की व्यवस्था है। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं शरीर, ये जो शरीर शब्द है, ये शरीर भी एक शब्द है। वास्तविक शरीर जो हमारे पास होता है उसको जनाने के लिए एक प्रतीक की व्यवस्था है शब्द। तो जब हम शब्द दे देते हैं इसको, हम एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। जब शब्द देते हैं हम, उससे हम एक झूठ की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वास्तविक दुनिया को हमको अनुभव, इसलिए वास्तविक शरीर का क्या अनुभव हो रहा है उसको जानना है, बल्कि इसको शरीर नहीं बोलना है। तो इस तरह जब आप देखोगे अपने अंतर क्या हो रहा है, शरीर भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, जो कुछ हो रहा है उसको होने देना और उसका साक्षात्कार करना। तो उस वक्त क्या क्या होता है अंदर, उसको नोटिस करना है। जैसे शरीर में सेंसेशंस होगा, शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और उसके कारण शरीर के विभिन्न भाग में कहीं दुख, कहीं दर्द का अनुभव हो रहा होगा। हमारे अचेतन मन में बहुत ग्रंथियां हैं, अचेतन की ग्रंथियां, हीनता बोध की ग्रंथियां, सेक्स का दमन, रिग्रेशन, इस हंसना रोना, ये बहुत दबाया हुआ है हमने। तो वो कॉम्प्लेक्स है हमारे मन में, और उसके द्वारा केमिकल का जैसा शरीर में रिएक्शन होता रहता है और हमको सुख दुख का अनुभव हो रहा होता है। तो इसको बिना नाम दिए क्या हो रहा है, संवेदनाएं क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो दुख नहीं बोलना है और क्या हो रहा है उसको देखना है, बीच में शब्द नहीं लाना है ना। तो इस तरह जागरूक होकर जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि इधर तो कुछ बंधन जैसा है नहीं, है ना, बंधन जैसा कुछ है नहीं, ये आप जानेंगे। फिर आपको बंधन का अनुभव नहीं होगा तो अपने आप मुक्ति का अनुभव हो जाएगा, है ना। बंधन का अनुभव नहीं होगा तो मुक्ति पाने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी बीमार है तो बीमार ठीक होने के कारण जब बीमार नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य अपने आप आ जाएगा। तो बीमारी ठीक होने के कारण स्वास्थ्य लाने के लिए और कुछ उसको करना नहीं पड़ेगा। बीमारी जब नहीं बचेगी तो अपने आप स्वास्थ्य का प्रकटीकरण हो जाएगा। ऐसे ही बंधन नहीं रहेगा तो मुक्ति का प्रकटीकरण अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बंधन नहीं है ये जानने के लिए ये मैंने जो दो बातें बताई आपको, उसको फॉलो करके अपने अंदर उन चीज़ों को देखना है ना। विरोध नहीं करना है और व्याख्या नहीं करना है, और जो हो रहा है वो हो रहा है तो उसको बस तटस्थ भाव से उसको देखना है। इस तरह जब आप देखोगे, आपने विरोध नहीं किया, व्याख्या भी नहीं किया, तो आधे जो बंधन है वो तो वैसे ही समाप्त हो गए, क्योंकि मानी हुई बात थी, शब्दों का खेल था। बंधन कुछ है नहीं, वो शब्दों का खेल है। हमने एक शब्द मान लिया शरीर, दूसरा शब्द मान लिया मन, तीसरा मान लिया दुख, चौथा मान लिया दर्द, पांचवा मान लिया बंधन। तो इस किस्म का शब्दों का खेल था। एक शब्द हटा दिए तो कुछ भीतर बचा नहीं है। थोड़ा सा जो कुछ भी संवेदनाएं बची होगी उसको वो हम साक्षात्कार करेंगे। ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे स्वप्न में हम ये स्वप्न है जानने के बाद जग जाते हैं, इसी तरह ये बंधन है ये जानने के बाद हम इसमें भी जागेंगे और बंधन नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न नहीं रहता है तो उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। तो मित्रों, इस तरह का मुक्ति का अनुभव करने के लिए आप मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और मित्रों, मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में अगर आप कुछ सहायता करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू।